आज हम करेंगे एग्ज़ाम का क्विक रिवीजन। आपका चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, बेसिकली माउथ से एनस, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें डाइजेस्ट होती है, वो हम देखेंगे। सबसे पहला आ जाता है आपका बक्कल कैविटी, यानी कि मुंह। फिर हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं और सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज़ करते हैं सलाइवा। और सलाइवा बेसिकली क्या करता है, सबसे पहला डाइजेशन बोल सकते हो हमारे मुंह के अंदर ही होता है। स्टार्च को ये डाइजेस्ट कर देता है सिंपल शुगर में, है ना। तो ये याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डाइजेशन यहाँ पे, और बेसिकली क्या करता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है आपके स्टार्च को। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अच्छा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होते हैं बेसिकली, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेसिकली आपके जो माउथ से लेकर स्टमक तक खाने जाने की जो मूवमेंट्स होती हैं उनको बोलते हैं। कभी आपने नोटिस किया होगा, आप जी उल्टे लेट कर खाओगे खाना, तब भी आपका पेट में ही जाएगा वो खाना। वो इसलिए होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। हमारे मुंह के से लेकर हमारे गट तक, इवन पूरा एलिमेंट्री कैनाल में होता है वैसे, मसल से जो कॉन्ट्रैक्शन होती है रिदमिक, उसकी वजह से जनरली खाना आगे जाता है। तो इसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, याद रखना। अच्छा, फिर आ जाता है आपका स्टमक। स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना। सबसे पहले तो ये देख लो, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज़ करते हैं, दो चीज़ें, एक HCl और एक पेप्सिन। अच्छा, पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक इंजाइम है। HCl की अगर हम बात करें तो ये एक एसिड है ना। और ये क्या करता है, HCl जो है पेप्सिन को वर्क करने में मदद करता है। ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है ताकि पेप्सिन अच्छे से वर्क कर सके। पेप्सिन एक्चुअली एक्टिव नहीं होता है, ये एक्टिव होता है HCl की वजह से। और फिर ये जो है इंटर्न डाइजेशन में मदद करता है। अच्छा, HCl की अगर हम बात करें, एसिडिक होता है, एसिड है ये। तो ये अगर हम बात करें, हमारा स्टमक है मसल से बना हुआ है, तो ये हमारा स्टमक जल जाना चाहिए, क्योंकि HCl हमें पता है, हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, काफ़ी खतरनाक एसिड होता है। लेकिन हमारा स्टमक जो है सेफ़ रहता है। वो किस वजह से, हमारे जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, इवन पूरी एलिमेंट्री कैनाल में होता है, सिर्फ स्टमक में नहीं, एक लेयर होती है, उसको म्यूकस लेयर बोलते हैं, जो कि हमें बचाती है HCl से। तो ये याद रखना तीन चीज़ें, म्यूकस, HCl और पेप्सिन, ये स्टमक का है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं अगला, इंटेस्टाइन, जिसके अंदर दो है बेसिकली, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है क्योंकि वो छोटी है, उसको छोटी आंत बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी जो बोल सकते हो गर्थ है वो काफ़ी कम है, मतलब उसको चौड़ाई में काफ़ी कम है, इसलिए उसको छोटी आंत बोलते हैं, है ना। बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन काफ़ी बड़ा गर्थ है उसका। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो सबसे बड़ा पार्ट जो है, लॉन्गेस्ट पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है जो कि है आपका कि किसकी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होनी चाहिए, कौन से जानवर की और कौन से की नहीं। तो ये याद रखना, ये NCERT में दिया हुआ अपना, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको बड़ी, एक बोल सकते हो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए, क्योंकि उनको सेलुलोज खाना पड़ता है। सेलुलोज डाइजेस्ट करने में काफ़ी मुश्किल होता है। सेलुलोज किस में पाया जाता है, प्लांट्स में, तो वो प्लांट खाते हैं। कभी आप नोटिस करना, आप लोग भी अगर घास खाते हो तो घास अच्छे से पचती नहीं है ना, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती है। तो याद रखना, तो आपकी जो ज़्यादा लंबी किसकी होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, उन जानवरों की जो कि सेलुलोज खाते हैं बेसिकली, या याद रखो जो प्लांट्स खाते हैं। और इंटर्न अगर मैं बात करूँ, मीट, जो मीट खाते हैं या फिर जो नॉन वेज है एनिमल्स है, कार्निवोरस है, लाइक जैसे टाइगर हो गया आपका, उनकी काफ़ी छोटी मिलेगी इंटेस्टाइन, बड़ी नहीं होगी, याद रखना, है ना। तो ये डाइजेस्ट करने में काफ़ी इजी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल का। अच्छा, एलिमेंट्री कैनाल में बताई दिया, माउथ से एनस तक है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है किन तीन चीज़ों का, याद रखना, है ना। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका, प्रोटीन हो गया आपका, और फैट हो गया, याद रखना। अच्छा, इसके अंदर अगर मैं बात करूँ, उससे पहले, है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले आपके दो ऑर्गन्स आते हैं, एक है आपका लीवर और एक है आपका बेसिकली पेंक्रियास। लीवर क्या रिलीज़ करता है, लीवर रिलीज़ करता है बाइल जूस, जो कि क्या करता है,
अच्छा, एक चीज़ है, स्टमक से जब खाना आ रहा होता है, हमें पता है स्टमक के अंदर HCl है, तो HCl की वजह से वो खाना पूरा जो है एसिडिक हो जाता है। इस वजह से उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उसको एल्कलाइन करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है, ये बाइल जूस करता है। ये बेसिकली उसको एल्कलाइन कर देता है एसिडिक फूड को। और ये बेसिकली और भी जो इंजाइम्स वगैरह हैं उनको वर्क करने में, एफिशिएंटली वर्क करने में मदद करता है। ये है बाइल जूस का बेसिकली फंक्शन। ये 2 फंक्शन है, याद रखना है इस चीज़ को, है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं अगला, आपका है पेंक्रियास। पेंक्रियास बेसिकली क्या रिलीज़ करता है, पेंक्रियास रिलीज़ करता है पेंक्रियाटिक जूस। और ये पेंक्रियाटिक जूस क्या काम करता है, बेसिकली पेंक्रियाटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। ट्रिप्सिन की अगर हम बात करें तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है और प्रोटीन को बेसिकली अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही लाइपेज जो है वो फैट को या तो फैटी एसिड में या ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है, ये याद रखना। अच्छा, पेंक्रियाटिक जूस प्लस जो भी आपका इंटेस्टाइनल जूस है, जो भी इंटेस्टाइनल की जो वॉल्स रिलीज़ करती हैं, वो ये सब बेसिकली डाइजेशन में मदद करती हैं। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। तो याद रखना, कंप्लीट डाइजेशन कौन से पार्ट में होता है एलिमेंट्री कैनाल के, वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना। अच्छा, ये मेन याद रखना, ट्रिप्सिन, लाइपेज, है ना, ये एंजाइम्स वगैरह के नाम, जूसेस वगैरह के नाम, ये सब याद रखना। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करूँ तो जो खाना है पूरा ग्लूकोज तक हो चुका है ना, अलग अलग अमीनो एसिड बन चुके हैं, फैटी एसिड बन चुके हैं। तो इसके बाद अब एब्जॉर्प्शन का काम आता है। एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है ना। जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर जैसे प्रोजेक्शन टाइप का कुछ होता है इस प्रकार का। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कर देता है एब्जॉर्प्शन की। भाई अब एक फ्लैट सरफेस है, वहाँ से एब्जॉर्ब कराओगे खाना, और एक जहाँ पे ऐसे फिंगर्स हैं, तो यहाँ पर हर जगह से एब्जॉर्ब होगा खाना। इस वजह से जो है एब्जॉर्ब ज़्यादा हो पाता है खाना, तो ये इंक्रीज़ कर देता है एरिया एब्जॉर्प्शन का, ये याद रखना। अब जो भी बाकी खाना बच गया है, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर ये बोल सकते हो जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है हमसे, वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन का काम होता है, और इससे रिलेटेड 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और ये है कि वहाँ पे बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम होता है। और बेसिकली वो ये कौन करता है, उसकी वॉल्स वगैरह पे होता है ये। इसके बाद जो भी जितना भी आपका फीकल मटेरियल है या फीकस है, वो एनएस के थ्रू निकल जाता है। तो इस टॉपिक में सिर्फ फ़िलहाल यही था। अच्छा, यहाँ पे डेंटल केयर्स का थोड़ा सा और बता रखा है, इसका याद रखना, है ना। बेसिकली हमारी जो बोल सकते हो डीके हो जाते, टू डीके क्यों होता है हमें, बेसिकली हमारे जो इनेमल लेयर है और डेंटाइन है ना, बेसिकली ये सॉफ्ट हो जाते हैं। इस वजह से ग्रेजुअली धीरे धीरे सॉफ्ट होते हैं, इस वजह से जो है हमारा जो है टू डीके होता है। ये कौन करता है, ये बैक्टीरियाज वगैरह होती है जो कि शुगर पे एक्ट करती है। जैसे हम चॉकलेट वगैरह खाते हैं, तो ये जब बैक्टीरिया एक्ट करती है तो वहाँ पे एसिड रिलीज़ होता है, और एसिड रिलीज़ होगा, एसिड हमें पता है काफ़ी हानिकारक होता है। तो हमारी इनेमल लेयर को, जो कि आपके टूथ की लेयर है, उसको डीके कर देता है, धीरे 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 ख़त्म कर देता है। इस वजह से बोला जाता है कि चॉकलेट कम खाओ, टॉफ़ीज़ वगैरह कम खाओ, है ना। तो ये याद रखना। तो हमें ज़रूरी है अपने जो है डेंटल केयर्स भी याद रखना, है ना। इसमें कैसे कर सकते हैं, जैसे आपका ब्रश कर सकते हो आप टीथ को, ताकि आपका जितना भी प्लेग वगैरह है या फिर जो भी आपकी, है ना, एसिड वगैरह है उसको अच्छा, एक नॉर्मल सा आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, एसिड को अगर हम बेसिकली इसके असर को कम करना है या फिर इसको न्यूट्रलाइज करना है, तो हम इसमें बेस मिलाते हैं। इसलिए हम लोग कोलगेट वगैरह का यूज़ करते हैं, है ना, क्योंकि कोलगेट वगैरह जो क्या है वो बेसिक होता है नेचर में, तो इस वजह से वहाँ पे फिर एक्ट होता है, तो सॉल्ट प्लस वाटर निकलता है जो कि न्यूट्रलाइज हो जाता है फिर, है ना, याद रखना। अच्छा, ऐसे ही आपका पेट में होता है, पेट में भी कई बार एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो एसिडिटी होने पर हम लोग क्या करते हैं, इनो वगैरह लेते हैं, तो वो भी आपका बेसिक होता है नेचर में। एसिड में बेस मिलाओगे तो सोल्ट प्लस वाटर जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड के इफेक्ट को, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी। तो आज के लिए फ़िलहाल यही टॉपिक था।